The aim of this practical is to study the application of operational amplifier as integrator and differentiator. तो ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में जो माइनस का 2 टर्मिनल होता है ये वेव को इन्वर्टिंग करने के लिए होता है और +3 टर्मिनल जो होता है वो वेव को नॉन इन्वर्ट रखने के लिए होता है। तो इंटीग्रेटर सर्किट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले +3 जो टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर देंगे और -2 जो टर्मिनल है उससे हम एक इनपुट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे जहां से हम इनपुट देंगे और इसके नेगेटिव फीडबैक की फॉर्म में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाएंगे और वहां से हमारे पास 6 टर्मिनल से आउटपुट आ जाएगी। अब यहाँ पे कैपेसिटर के पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे दैट इज फीडबैक रेजिस्टेंस, जो कि इस जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट है उसको नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इनपुट में ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे हमने जो कैपेसिटर लिया है वो C = 0.01 माइक्रोफेरेड का है। तो ये हमारे पास इसका एपरेटस है, तो हम इसके कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के 3rd टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया। इसके बाद जो -2 टर्मिनल जो है उसको हमने इनपुट रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। अब इनपुट रेजिस्टेंस का जो 2nd टर्मिनल है वहां हम लगाएंगे इनपुट। अब यहाँ पे जो इसका -2 टर्मिनल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उससे हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। जो है वो जाएगा 6 नंबर टर्मिनल में। अब कैपेसिटर के पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं दैट इज द फीडबैक रेजिस्टेंस, जो कि इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक देता है। इसका एक टर्मिनल जो है वो हमारे पास गया RF में और इसी कैपेसिटर का 2nd टर्मिनल जो है वो हमारे पास कनेक्ट कर देंगे हम RF के 2nd टर्मिनल से। अब हमारे पास आउटपुट लेते हैं, तो ये 6 टर्मिनल है, 6 नंबर टर्मिनल है, ये हमारे पास कनेक्ट हो जाएगी CRO से। CRO अब ये हमारे पास क्रोकोडाइल वायर है जो कि हमने CRO पे कनेक्ट करनी है। ये हमारे पास इनपुट टर्मिनल है। अब इनपुट में जो CRO की ब्लैक वायर होगी उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और रेड वायर को हम इनपुट में दे देंगे। जो आउटपुट है अब CRO की, वो एक तो यहाँ पे CRO के टर्मिनल में चली जाएगी और दूसरा चला जाएगा ग्राउंड में। अब जैसे हम इसके सर्किट को ऑन करते हैं तो हमारे पास वेव जनरेट हो जाएगी। जब हम इनपुट में साइन वेव देते हैं तो उससे हमें इंटीग्रेटर सर्किट में कोसाइन वेव देखने को मिलती है और जब हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल को स्क्वायर कर देते हैं तो उससे हमें इसकी इंटीग्रेशन में ट्रायंगुलर वेव मिलती है, जैसा कि हमें CRO में विजिबल हो रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको ट्राइंगल पे सेट करते हैं इनपुट को, तो वहां पे हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म जो होगी वो साइन वेव फॉर्म बनेगी। तो अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन इंटीग्रेटर यूज करते हैं तो हमें साइन से कोसाइन वेव मिलती है, स्क्वायर टू ट्रायंगुलर वेव मिलती है और ट्रायंगुलर से साइन वेव मिल जाती है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है V आउटपुट = 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ V इनपुट dt। तो अगर R की वैल्यू 1 ओम लें और C की वैल्यू भी 1 माइक्रोफैराड ले लें तो उस कंडीशन में V आउटपुट जो है वो V इनपुट का इंटीग्रेशन होके हमें मिल जाएगा।